जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट का इंजीनियर्स। तो आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है कि इंडिया में हर एक इंसान को फाइनेंशियली एजुकेट कर सके, ताकि हम जो इतने खून पसीने से मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, उसे सही तरीके से इन्वेस्ट कर सके मार्केट में और उसका फ़ायदा उठा सके। और हम किसी और के इन्फ्लुएंस में आके गलत शेयर में टिप्स या फॉलो करके कहीं अपना पैसा सारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा अपना गँवा ना दें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब फाइनेंशियली अवेयर रहें, फाइनेंशियली एजुकेटेड रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हफ़्ते हमने एक न्यूज़ देखा था कि भारत सरकार अभी केमिकल सेक्टर को पीएलआई स्कीम के अंडर लाने का सोच रही है। तो उसी के साथ-साथ तो इसके लिए रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आपको आई बटन पे वो दिख रहा होगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि कौन-कौन से शेयर्स पे इसका इम्पैक्ट होगा। तो उसी तरह हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसी स्टेटमेंट में एक और बात बोली कि जो एनर्जी सेक्टर के शेयर्स हैं, उसमें भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या बोला है? तो उन्होंने ये बात याद दिलाया है कि इंडिया का टारगेट है कि 2047 तक हम एनर्जी इंडिपेंडेंट देश बन सके और 2070 तक हम हमारा कार्बन एमिशन पूरा ज़ीरो कर सकें। तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये कुछ टाइम पहले ही हमने देखा था कि मोदी जी ने बाहर गए थे फ़ॉरेन, और वहाँ पे भी उन्होंने ये प्रॉमिस लेके आए थे। वहाँ पे कमिटमेंट किया था उन्होंने बाकी वर्ल्ड लीडर के साथ। तो उसको ही याद कराते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि ऑलरेडी एनर्जी सेक्टर में जो पीएलआई स्कीम है, वो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है। तो उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाया जा सके, उसके रिलेटेड उन्होंने वो चीज़ों को फिर से दोहराया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बहुत ये लगभग मार्च की एक न्यूज़ है, इसके अंदर उन्होंने बताया कि पीएलआई का जो ट्रांच 2 है, वो भी लॉन्च कर दिया था। और ये एनर्जी सेक्टर के रिलेटेड ही है। तो ये जो न्यूज़ है, ये हम ये देख सकते हैं कि कुछ टाइम पहले की ही है, बट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्होंने फिर से बताया है कि जिसके कारण शेयर मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। तो अभी सबसे पहला शेयर से स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो शेयर है टाटा पावर, वो शेयर में अगर हम देखें तो हमें वहाँ पे पता चलेगा कि टाटा पावर में लगभग 6% की तेज़ी देखी गई है। तो तो जितने भी एनर्जी सेक्टर के शेयर्स हैं, हम सबके अंदर ही एक अलग ही एनर्जी आ गई है और सब अलग ही रॉकेट की स्पीड से भाग रहे हैं। तो मैं आपको बाकी सब भी बताऊँगा। तो पहले इसको हम एनालिसिस कर लेते हैं। इसको थोड़ा हम एनालाइज़ करते हैं कि इसका क्या है शेयर पैटर्न एंड ऑल। तो अगर हम इसका शेयर पैटर्न देखने जाएँ, तो हमें दिखेगा कि इसके जो तो अभी कोई भी शेयर को हम एनालाइज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या-क्या देखते हैं दोस्तों? सबसे पहला हम देखते हैं कि उसके जो भी कंपनी के ओनर है, उसके पास उसका कितना स्टेक है और उन्होंने उसको कितना गिरवी रखा है, प्लेस्ड रखा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 साल के अंदर लगभग 46% शेयर्स कंपनी के ओनर के पास है, जो कि एक गुड पॉइंट है। और उसका एक 0.66% उन्होंने इसको प्लेस्ड किया है। तो ये कोई बड़ी नंबर नहीं है। तो इतना तो फिर भी अलाउड है, चलता है, तो ये तो हमें सही लग रहा है। बाकी अगर हम देखें कि एफआईआई उनका कितना इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी फेयर ही है, 10% का इन्वेस्टमेंट है। बाकी डीआईआई का इन्वेस्टमेंट कुछ 11% है। बट इसको अगर ये एक फैक्टर देखें कि जो नॉर्मल आम इन्वेस्टर है, जो हम लोग जिसके अंदर आते हैं, वो हमारे पास ये शेयर कुछ 28% है। तो हमने न्यूज़ में ये शेयर्स काफ़ी उठाए हैं, जिसके कारण ये दिख रहा है 28% शेयर्स जो आम आदमी के पास है। तो ये थोड़ा-सा कंसर्निंग फैक्टर है, बट ये उतना भी नहीं है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें चल रही है और अभी सारा कुछ सब लोग सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो इसमें काफ़ी बूस्ट रहने के चांसेस हैं। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट ये हम ऐसा स्कैनर पे रख सकते हैं, जिससे हम और इसको स्टडी कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे का क्या न्यूज़ है और नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में क्या इंडिया का गोल रहेगा, वर्ल्ड का क्या गोल रहेगा एनर्जी सेक्टर के रिलेटेड। तो ये था पहला शेयर। अभी हम अगर नेक्स्ट शेयर की तरफ जाते हैं, जो कि है टोरेंट पावर। तो टोरेंट पावर ये भी एक एनर्जी सेक्टर का दिग्गज शेयर, इसको देख सकते हैं कि ये एक मिड कैप कंपनी है। इसका कुछ 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है और इसमें भी देख सकते हैं कि लगभग 6% की तेज़ी दिखी गई है। तो जब भी कोई न्यूज़ आता है, तो उसका इम्पैक्ट मोस्टली सारे के सारे उस इंडस्ट्री के रिलेटेड जितने भी शेयर्स होते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सब पे होता ही है, क्योंकि ऑपरेटर है वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही न्यूज़ आया, उसके आसपास के कुछ दिन सारे ऑपरेटर, सारे इन्वेस्टर्स काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो इसके कारण हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से न्यूज़ पे लोगों को बाय किया गया है, लोगों ने बाय किया है इसको काफ़ी। बट ये एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, मिड कैप में आती है
और इसमें भी देखा जाए तो अच्छी खासी इसका भी ग्राफ सही चल रहा है। तो एनर्जी सेक्टर के लिए तो बोल सकते हैं कि ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि वो सब लोग क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड का शिफ्ट जो है वो एनर्जी से सबको ग्रीन एनर्जी की फील्ड में जाना है। और गवर्नमेंट भी काफ़ी पीएलआई स्कीम्स और आगे भी बहुत देने के चांसेस है। बट इस फील्ड में कंपटीशन भी बहुत बढ़ेगा और बहुत सोच समझ के हमें भी शेयर्स को एनालाइज़ करना होगा, क्योंकि जिस फील्ड में ज़्यादा डिमांड रहता है वहाँ पे बहुत बहुत प्लेयर्स आने का ट्राई करते हैं। कुछ टिक पाते हैं, कुछ टिक नहीं पाते हैं। तो वो हमें देखना होगा कि जो बड़े नाम हैं, जो ब्रांड है, जो अच्छा कर रहे हैं, उसको उसकी तरफ हम जाएँ, उसको अच्छे से स्टडी करें, कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करने से पहले। तो अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें, तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो टोरेंट फ़ार्मा है, इसका अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है यहाँ पे, ये भी लगभग 53% जो है वो कंपनी के ओनर के पास है, जो कि हमारे लिए अच्छा फ्लैग है। उसके बाद सेकंड जो हम देखते हैं कि डीआईआई के पास अच्छा है, और उसके बाद जो हमारे एमएफ वाले हैं म्यूचुअल फंड्स, उन्होंने भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करके रखा है। एफआईआई के पास 6% है, और रिटेल इन्वेस्टर्स, हम तो हर जगह है भाई, हम तो यहाँ पे भी आ गए। तो हमारे पास भी कुछ 18% शेयर्स है। तो अगर इसका हम समराइज़ करते हुए देखें कि लास्ट 6 महीने में कोई कांस्टेंट, मतलब सब कुछ कांस्टेंट ही रहा है। किसी ने प्लेस ज़्यादा कुछ किया नहीं है, प्लेसिंग भी कम है, और रियल होल्डिंग भी सही है, तो ज़्यादा एक्टिविटी हुई नहीं है इसमें। तो ये काफ़ी वैलिड और स्टेबल लग तो रहा है। तो ये हम अपने स्कैनर पे रख सकते हैं स्टडी करने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि इस फील्ड में अभी बहुत है। कुछ-कुछ मिड कैप वाले हैं। अभी नेक्स्ट अगर शेयर की तरफ हम अगर जाते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये है आईएक्स। तो आईएक्स का अगर हम देखें तो इसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं हुई है, 2% की तेज़ी दिख रही है। इसका कारण क्या है ये भी हम समझेंगे। बट इससे पहले ये बताता हूँ कि ये एक स्मॉल कैप है, तो इसमें तेज़ी भी आइडियली बहुत तेज़ होती है, और जब गिरावट होती है तो भी उतने ही एक्स पे होती है। अगर 2x से भाग रहा है तो 2x से गिरेगा भी, तो बहुत रिस्की होता है। तो इसमें तो बहुत सोच समझ के हमें लेना चाहिए, क्योंकि अभी कैसा होता है, जो छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं हम लोग जैसे, हम देखते हैं कि अच्छा ये ₹100 का शेयर है, तो ये हम बाय कर लेते हैं। बट इसके पीछे का स्टडी नहीं करते कि क्यों है। कुछ अच्छा लग जाता है, कुछ तुक्का लग जाता है, बट कुछ फिर हम कहीं पे धोखा खा लेते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि कोई चीज़ आगे बढ़ रहा है या कोई पैटर्न है तो क्यों है। तो इसका पहले हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, फिर मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा इसके बारे में, तो वो भी देख लेते हैं। तो इसका हम अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो एक यूनिक चीज़ मालूम चलेगा हमें कि इसमें म्यूचुअल फंड हमें दिख रहा है, हमें डोमेस्टिक दिख रहा है, एफआईआई दिख रहा है, बट हमें इसमें टोटल प्रमोटर होल्डिंग 0 दिख रहा है। और एट द सेम टाइम हमें कुछ नया दिख रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स, इसके पास 61% शेयर है कंपनी का। तो ये देख लो आप, ये एक ग्रीन फ्लैग होता है नॉर्मली। तो इसके पीछे का कारण क्या है ये भी हमें समझना चाहिए। ये प्रमोटर नहीं है, प्रमोटर 0% है, इसका भी क्या कारण है। तो ये सब हमें स्टडी करना चाहिए। तो आप बोलो तो मैं आईएक्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, जिसमें ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसके फाइनेंशियल्स, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, ये ऐसा क्यों है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स का ऐसा क्या है, इसका क्या मतलब होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इससे रिलेटेड तो कुछ ऐसे बुरी खबर नहीं है, बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, उसमें ये सेक्टर का एक और जो कॉम्पिटिटर है आईएक्स का, वो भी मार्केट में लिस्ट होने वाला है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। उसका भी आईपीओ आने वाला है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट इस पे अभी से ही पड़ रहा है। तो ये सारी कुछ-कुछ खबर है जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट जैसा कि बोला हमने कि ये बहुत एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे पैसे की बारिश भी हो सकती है और ब बंदा बर्बाद भी हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के एक अच्छा इन्वेस्टर हमें बनना है कि हम अपने देश के लिए आगे कंट्रीब्यूट कर सकें, हम हमारे प्यारे भारत को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें, और साथ में हम भी आगे बढ़ सकें। क्योंकि इंडिया में लगभग 80% जो लोग हैं वो अभी तक फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है, लगभग। और इसमें कितने लोग तो अभी तक शेयर मार्केट में आते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, हम आए मार्केट में पैसा लगाएँगे और करोड़पति बन जाएँगे, जो कि सबसे रॉन्ग अप्रोच है। अगर इतना ही आसान होता तो कोई भी अमीर बन जाता। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, स्टडी होता है, जो हमें फॉलो करना चाहिए। तो ठीक है, मैं इसके बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो में अलग से बताऊँगा, अगर आप लोग चाहोगे तो आईएक्स के बारे में। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने शेयर्स के रिलेटेड। तो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है उसको अगर हम देखें तो वो है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी जैसा कि हमें पता है कि एक पीएसयू कंपनी है, बट और ये लार्ज कैप कंपनी है। बट और इसमें भी कुछ 3,000 का, सॉरी 3% का अब इसको शेयर अब भागा है। लेकिन ये इसमें जो पीएसयू होते हैं वो डिविडेंड एंड ऑल के लिए अच्छा अच्छा होता है। बट ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या इससे आप डबल ट्रिपल
जो आपका हमारा गेम जो हमारा एम होता है और ये सारे कैसा पीएसयू रहते हैं, तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आती रहती है, काफ़ी स्लो चलता है। तो ये सारी कुछ-कुछ चैलेंजेज़ होती है। इसका अगर हम ये देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो हमें पता चलेगा कि इसका भी प्रमोटर होल्डिंग वाइज़ तो कुछ ऐसा फाइनेंशियली तो सब कुछ प्रॉपरली अगर लग रहा है। उसके बाद एमएफ का भी अच्छा खासा है, क्योंकि एफआईआई का भी है। रिटेल इन्वेस्टर्स एज ऑलवेज इसमें कम है, क्योंकि लोगों को चाहिए जो शेयर फटाफट भागे, फटाफट गिरे, बट ये काफ़ी स्टेबल रुका हुआ रहता है। तो इसमें तो बहुत कछुए के चाल जैसा आगे बढ़ता है। तो अगर आपको वैसा कुछ शेयर चाहिए जो ज़्यादा तेज़ गिरे ना, ज़्यादा तेज़ रुके ना, मतलब आगे ना बढ़े, तो ये एक हो सकता है जिसको आप अपने स्कैनर पर रख सकते हो स्टडी के लिए। बट बाकी तो आपको जैसा पसंद है वैसा आप जा सकते हो। आपका धन्यवाद।